अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं ईद के लिए स्पेशल अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मटन चॉप मसाला। आप इसे मटन या लैम दोनों चीज़ों से बना सकते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसके लिए मैंने लिया है ऑलमोस्ट 2 पाउंड ये मटन है, लेकिन इसका जो साइड का जो बोन होता है वो मैंने कटवा दिया था। और मैं ले रही हूँ, ये मेरे पास जिंजर है, गार्लिक है और ये ग्रीन चिली है। इनको थोड़े से पानी के साथ मैंने पेस्ट बना लेना है। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कीमन सीड है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड है, ये थोड़ा सा नटमेग और मेज़ है। इनको भी मैं ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लूँगी। और मैं अब मटन चॉप्स को मैरिनेट कर रही हूँ। ये जो मैंने ग्राइंड किया था मसाला वो मैं डाल रही हूँ। जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का जो हमने पेस्ट बनाया था वो मैं डाल रही हूँ। सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ब्लैक पेपर और इसमें 1 कप मैं इसमें योगर्ट डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे हैं तो इसको एटलीस्ट 4 से 6 आवर ज़रूर रखिएगा। बहुत आसानी से ये रेसिपी बन जाती है। आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखते हैं और आसानी से बना सकते हैं आप इसको। ये देखिए मैंने ओवरनाइट रखा है तो इसमें बहुत अच्छे से जो मसाले हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। उसमें मैं डाली हूँ 1 बे लीफ, 2 ब्लैक कार्डमम, 5 से क्लोव और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 बिग साइज ऑनियन चॉप करके उसको इतना पकाया कि उसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टोमेटो डाल रही हूँ और उसको डाल के मैं इतना पकाऊंगी कि जो टोमेटो हो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए मटन को और उसको मिक्स करेंगे और 2 कप हम इसमें पानी डाल के पहले इसको हाई हीट में अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद मैंने इसको कवर करके 25 मिनट बिल्कुल स्लो हीट में पकाया था और मैं बीच में एक आध दफ़ा इसको मिक्स करती रही थी ताकि नीचे से कहीं चिपक तो नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा मटन जो है वो रेडी है कि नहीं। ये देखें मटन कितना अच्छे से जो है वो गल चुका है। बस अब इसको हम हाई हीट में इतना पकाएंगे कि ये जो इसका दही का पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। देखा आप लोगों ने कितनी जल्दी से ये रेसिपी बन गई और कितनी आसान ये रेसिपी है। बस इसकी ग्रेवी को हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। और अब मैं ऐड कर रही हूँ उसमें ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिली, लेमन जूस। आप इसे नान या चपाती के साथ सर्व करें तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करती हूँ आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोग भी इसे ईद या अपनी दावतों में बनाएं। और इंशाल्लाह मैं फिर हाज़िर होती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।